आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। मोहतरमा का चेहरा है छाया, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मलिक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान के फार्मर वज़ीर आला और इनसे पूछेंगे कश्मीर के हवाले से। और ये इनकी पीपल्स पार्टी के साथ भी वाबस्तगी की है, उनके सेंट्रल कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। इनसे ये पूछेंगे कश्मीर में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं और आइंदा दिनों में कश्मीर की क्या पोजीशन बनेगी और कश्मीर की आवाम को गिलगित बल्तिस्तान का एक फ़र्द होने के नाते कश्मीर के लिए भी क्या मोहब्बत है। इसी के हवाले से बताइएगा जो मैंने आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर जो है ना जी, इस दौर में किसी हवाले से आज़ाद होता नज़र नहीं आता है। वो इसलिए कि दोनों जो साइड है, पाकिस्तान और इंडिया, दोनों एटमी ताकत रखता है और इस वक्त मौजूदा हुकूमत में ये से नहीं है कि वो कोई टेबल पर इनको लेके आए, ठीक है ना जी, वो नहीं है। दूसरी बात ये है कि अब मोदी ने जो दिलेरी का मुजाहरा किया है, हम तो समझ रहे थे शायद इसी दिलेरी का मुजाहरा इमरान खान भी करे, लेकिन उससे नहीं हुआ। सर आप क्या समझते नहीं जो दिलेरी उन्होंने अमेरिका में दिखाई तो वो क्या था? नहीं देखो, वो भी आपने देखा ना, अमेरिका में जो दिलेरी दिखाया वो भी आवाम के सामने है। फिर इंडोनेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को इसने जो डाज दिया वो भी आपके सामने है। बात यहाँ लीडर होना चाहिए पाकिस्तान में, या तो कायद-ए-आज़म उठ के खड़ा हो जाए या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आ जाए, तब जाके कश्मीर के मसले के लिए कोई बात कर सके। अभी आप देखें ना, मैं हमेशा इस बात का मैं मुखालफत करता रहा हूँ कि जो 5 फरवरी जो मनाते हैं, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान करोड़ों रुपया, मैं तो कहूँगा अरबों रुपया जो सिर्फ हाथ की जंजीर बनाने पर लगाते हैं, अगर उनकी फलाह के लिए पैसे भेजे तो बेहतर होगा। सर आप क्या समझते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो कश्मीर के लिए काम कर रही है तो मुतमिन नहीं है उनसे? क्या किया इन्होंने? देखो ना, वो सिर्फ उनका मराद ले रहा है ना। अब कल कश्मीर फरवरी में जो पास होगा तो जो इसके लिए बनाया है उन्होंने वही पैसे लेने और तो कुछ काम नहीं करना। अगर इस दौर में हाथों का जंजीर बना के कोई इलाका आज़ाद होना तो हम भी बना लेते ताकि हम बना हुकूक ले सके। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये है कि जो सबसे बड़ा जुल्म तो गिलगित बल्तिस्तान के साथ हो रहा है, इसलिए कि हमें रखा गया था कि कल कश्मीर के लिए अपना राय दही के लिए हमें रखा हुआ। अब हमने किसको वोट देना है? हमारे हैसियत तो बिल्कुल वाजे हो गया। अब इमरान को चाहे बगैर डरे कम से कम गिलगित बल्तिस्तान को कहना चाहिए जी, जब मोदी ने ये हरकत किया है तो मैं भी इनको पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर करता हूँ, ताकि उन पर प्रेशर भी बढ़ जाए, ताकि डायलॉग के मेज पे आ जाए। सर ऐसी क्या वजह, क्या इमरान खान साहब मजबूर हैं या इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं हाँ, ये देखो ना, तो ये सियासी आदमी नहीं है, ये हर चीज को क्रिकेट मैदान समझते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, यहाँ हम 22 करोड़ आवाम को साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है ना जी, ये इसकी बस की बात नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर इसका टीम प्योरली तहरीक इंसाफ का होता तो शायद कहता। उसमें आप देखें जो भी दाएं बाएं जितने भी है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, काब लीग, MQM, ये है, ठीक है ना जी, तो इनसे ये क्या करेगा? सर ये अपने पुराने जो कारकुन थे इमरान खान साहब के, वो उनसे बड़े मुनहरफ नजर आते हैं। कल हमने कारकुन से बात की, उसने कहा मैं 12 साल तक इमरान खान साहब के साथ रहूँगा, लेकिन अब मैं उनके साथ नहीं, मैं वतन पार्टी ज्वाइन करूँ। इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह देखने जी, हर पार्टी में यही होता है। अगर ये पीपल्स पार्टी हो, नून हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो अपने पुराने वर्करों को नजरअंदाज करेंगे तो लोग एहतजाज करेंगे। आज उन्होंने जिन्होंने कुर्बानी दी है वो फुटपाथ पे है, जिन्होंने बगैर कुर्बानी दे के, खुसूसन हमारे पार्टी में जो हारे वो सब कैबिनेट का हिस्सा है, नून लीग के जो लोग हैं वो कैबिनेट का हिस्सा है कहने का। फिर दूसरी बात ये है, ये सुबह कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, इसके अपने बात पर खुद अमल नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ मेरे जिंदगी में मैंने इतना नाअहल वज़ीर-ए-आज़म मैंने नहीं देखा। इस वक्त कश्मीर की बात करना चाहिए। अब ये तो भैंसे और अंडे की बात करते हैं। यार दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंचे, या तो कहना हम चांद पे जा रहे हैं तब भी बात होता है। भैंस और अंडे तो हर एक के पास है। इस वक्त कश्मीर का सर फिरिस होना चाहिए। मैं जो कहता हूँ इस वक्त जो मेन इशू है, खैर महंगाई भी लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन कश्मीर के साथ जो हो रहा है वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज पता नहीं 180 दिन हो चुके हैं वो बेचारे जिस मुसीबत में,
اور کل آپ پل تک وہ کیا کہتا ہے کوہالا پل تک لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اس کھڑے ہونے سے کیا ہے, وہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے لوگ پیسے کھانے سر کا. مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں, انہوں نے یہاں پہ دھرنا اسلام آباد میں دیا, ایک بڑا مجمع اکٹھا کیا, لیکن کیا اگر وہی مجمع چکوٹی کی طرف جاتا, لائن آف کنٹرول کی طرف جاتا, اس کا کیا؟ نہیں ظاہر ہے دیکھیں نا وہ چیئرمین رہا, لیکن میں نے کہا نا اس وقت بھی یہی آپ نے وہ ہاتھوں کا زنجیر بنایا ہے, ٹھیک ہے نہیں جی, اور اب بھی ہاتھوں کا زنجیر بنایا. اگر دنیا کی تاریخ میں کوئی ہاتھوں کا زنجیر بنا کے کسی کو آزادی ملنا ہے تو ہم بھی کل جو ہے نا اس میں شامل ہو جاتے سر ہم آزادی کیسے حاصل کر سکتے ہیں, پاکستانی عوام کو, کشمیری عوام کو اور دنیا کو آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتانا, سب سے بڑا ڈرامہ جو ہے نا اقوام متحدہ ہے, ٹھیک ہے, اس سے ڈرامہ باز ادارہ نہ کبھی بنے ہیں نہ بنے گا. یہ کیوں نہیں کرتے ہیں, کریں نا, آواز اٹھائے. مودی نے جو کچھ کیا اس کے خلاف بھی یہ لوگ کچھ نہیں کرتا ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ میرے مقابلے میں عمران خان کچھ نہیں ہے, یہ کل کچھ اور فیصلہ کرے. اور جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو اس طرف جو قانون پاس کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو کیا حالات ہیں, اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہے. بات یہاں ہے کہ اگر ہمارے تمام لوگ ایک پیج پر کھڑے ہو جائے تو کچھ ہوتا ہے, ورنہ یہاں ہر ایک نے اپنا 6 انچ کی مسجد تعمیر کیا ہوا ہے, آزاد کشمیر والے اپنا رونا رو رہے ہیں, ہم لوگ اپنا رونا رو رہے ہیں, وہ بیچارے کشمیر اپنا, اور ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہم تو صرف آنسو بہا سکتے ہیں, ہم فاتحہ کر سکتے ہیں, رو سکتے ہیں. عملی طور پر پاکستان کا وزیر اعظم کوئی مضبوط آدمی آنا چاہیے جو کشمیر ایشو کے لیے بات کرے, آپ کو میں آگے ڈال. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے ہمارے ساتھ آپ کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان, ان سے ہم نے بات کی, آپ نے ان کے حالات جانے. کشمیر خالی زنجیریں بنانے سے آزاد نہیں ہوتا, جھنڈے بنانے سے آزاد نہیں ہوگا, آپ کو دل صاف کرنا پڑے گا, مسلمانوں کے لیے سوچنا پڑے گا, جس طرح فلسطین کے لیے سوچتے ہیں کشمیر کے لیے سب سے زیادہ سوچنا پڑے گا. آپ تک اجازت دیجیے. شہزاد ملک، روشن پاکستانی، اسلام آباد.